हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इसमें आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, यानी कि जो कपड़े हम पहनते हैं उनके इतिहास के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में। देखिए, क्योंकि जो हम पहनते हैं, हमारा पहनावा है, वह प्राचीन काल से ऐसा ही बिल्कुल भी नहीं है। पहले कुछ और तरीके अपनाए जाते थे, या हम बिल्कुल ही प्रिमिटिव मैन, बिल्कुल ही प्राचीन काल की अगर बात करें तो लोग नेकेड फॉरेस्ट्स में रहते थे। वो कपड़े नहीं पहनते थे, बिना कपड़ों के ऐसे ही वो फॉरेस्ट में उसी एनवायरनमेंट में रहते थे। और ऐसे फिर धीरे धीरे करके इन कपड़ों का विकास हुआ। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? क्या आप कभी हैरान हुए हैं कि प्राचीन काल में कपड़ों के लिए क्या मटेरियल लोग यूज़ करते थे, मतलब कि किस चीज़ से कपड़े बनाए जाते थे। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय लोग पेड़ों की छाल, उनकी बड़ी पत्तियाँ या फिर पशुओं की जो है स्किन, यानी कि उनकी खाल और उनके फर को इस्तेमाल करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets। देखिए, जैसे जैसे लोगों में विकास हुआ, उन्होंने एक ही स्थान पर सेटल होना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करना सीखा, जिससे वो एग्रीकल्चर को जान गए। तो जब वो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में सेटल हुए तो उन्होंने छोटी छोटी टहनियों और घास को बुनकर वीविंग के प्रोसेस से चटाई या फिर टोकरियाँ बनाना शुरू किया। वाइन्स एनिमल फ्लीस और हेयर्स वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। देखिए, छोटी छोटी टहनियाँ या फिर जो है पशुओं की ऊन या फिर उनके बालों को ट्विस्ट करके एक साथ उन्होंने कुछ लंबी स्ट्रैंड्स बनाने सीखे। रस्सी जैसे स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप इसे, या फिर लंबी लंबी लड़ियाँ उन्होंने बनाना सीखा। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और उनको बुनकर फिर उन्होंने फैब्रिक्स बनाए, यानी कि कपड़े। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। देखिए, जो कि स्टार्टिंग में पहले के इंडियंस थे, वो किस चीज़ के कपड़े पहनते थे? कॉटन से बने हुए पहनते थे, जो कि गंगा नदी के पास के क्षेत्र में उगाई जाती थी। और इसीलिए अगर हम कॉटन फैब्रिक की बात करते हैं तो उसका ओरिजिन जो है, कॉटन का ओरिजिन इंडियन रीजन को माना जाता है। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। देखिए, जैसे हमने कॉटन और जूट की बात की, वैसे फ्लैक्स भी एक प्लांट है जो कि प्लांट फाइबर्स, ऐसा प्लांट जो कि फाइबर्स प्रोवाइड करता है। तो यह एक नेचुरल फाइबर है जो हमें प्लांट से ऑब्टेन हुआ। इन एंशिएंट इजिप्ट cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics। तो देखिए, प्राचीन इजिप्ट और मिस्र में कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स का भी उत्पादन किया जाता था, उसकी भी खेती नील नदी के पास के क्षेत्र में, और वो फैब्रिक बनाने में यूज़ की जाती थी। तो जैसे कॉटन का जो है बर्थ प्लेस इंडियन रीजन को माना जाता है, वैसे ही फ्लैक्स का जो है इजिप्टियन को माना जाता है, और फ्लैक्स का जो बर्थ प्लेस है वो इजिप्ट की नाइल नदी के पास होता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। तो देखिए, उन दिनों में जो है स्टिचिंग यानी कि कपड़ों को सीलने की प्रक्रिया जो है वो नहीं पता थी लोगों को। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो लोग सिंपली जो है अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर उस फैब्रिक को सिंपली लपेट लेते थे, ड्रैप कर लेते थे उनको बिना सीले हुए। जैसे जो भी वो टहनियों या फिर रस्सियों या जो भी है, जो फाइबर्स वो यूज़ करते थे, फ्लैक्स, कॉटन, उनको जोड़कर जो वो एक वस्त्र बनाते थे, फैब्रिक, उसको वो सिंपली लपेट लेते थे।
विद द इन्वेंशन ऑफ द सीइंग नीडल, जैसे ही ये कपड़े सीने की सुई का आविष्कार हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स, तो लोगों ने कपड़े बनाने के लिए उस फैब्रिक को सिलना स्टार्ट कर दिया। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन, तो देखिए सुई की इन्वेंशन के बाद जो है स्टिच्ड क्लोथ्स यानी कि सिले हुए कपड़ों में बहुत सारी विभिन्नताएं हमें देखने को मिली है। यह हम आज अपने आसपास देख सकते हैं। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन क्या यह बात हैरान करने वाली नहीं है कि आज भी कुछ कपड़े जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी या फिर पगड़ी जो है बिना सिले हुए फैब्रिक के पीस हैं, कपड़े के टुकड़े हैं। देखिए ये बिना सिले हुए होते हैं, इन्हें लोग खुद ही लपेट कर पहनते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड इटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। तो देखिए जैसे हमारे पूरी कंट्री में फूड की बहुत लार्ज वैरायटी है, हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वैसे ही कपड़ों की भी, फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स की भी बहुत ही लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट करती है। तो इसमें हमने हिस्ट्री में देखिए क्या पढ़ा कि हमारे एंशिएंट टाइम में तो प्रिमिटिव मैन नेकेड घूमते थे, उसके बाद उन्होंने ऐसे ही ट्रीज़ की बार्क्स या फिर एनिमल स्किन्स को सिंपली ड्रैप किया। उसके बाद जब उन्होंने एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में सेटल होना स्टार्ट किया, प्लांट्स ग्रो करने स्टार्ट किए, तो उनको कुछ टहनियों या फिर फाइबर से रोप लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह, जैसे कि वो बास्केट और मैट्स भी बनाना सीख गए थे, तो उन्होंने ऐसे चीज़ें बनानी सीखी, तो उन्होंने अपने लिए फैब्रिक्स भी बनाने सीख लिए। और जब तक सुई का आविष्कार नहीं हुआ था वो उसे खुद ही लपेटते थे। इसमें दो है, गंगा वैली में देखिए जो है कॉटन प्लांट्स उगाए जाते थे मेनली, और इजिप्टियंस जो है नाइल वैली में फ्लैक्स के प्लांट्स उगाए जाते थे। और जब सुई का आविष्कार हुआ तो उन्होंने कपड़े सिलने सीख लिए, और उसके बाद हमें बहुत सारी वैरायटीज़ कपड़ों में देखने को मिलने लगी। तो क्लोथिंग मटेरियल के डेवलपमेंट में हम 3 स्टेजेस की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो है लोग क्या करते थे, फाइबर्स जो होते थे प्लांट से मिले हुए, फ्लैक्स, कॉटन या फिर बार्क ऑफ ट्रीज, इनका यूज़ करते थे। सेकंड स्टेज में वो एनिमल फाइबर्स का यूज़ करने लग गए, जिसमें कि वूल या फिर सिल्क आता है। देखिए सिल्क जो है फर्स्ट टाइम चाइना से आया था, तो सिल्क क्लॉथ का बर्थ प्लेस हम चाइना को कहते हैं। और थर्ड स्टेज में जो है मैन मेड क्लोथ्स यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स का प्रचलन हुआ, जिसमें कि नायलॉन या पॉलिएस्टर आ सकते हैं, जो हमने सिंथेटिक फाइबर्स की बात की थी। और आज के टाइम पे नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को मिक्स करके फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो मोर ड्यूरेबल, लस्ट्रस मटेरियल और उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो देखिए हमने इस चैप्टर 3 में एक सिंपल सा प्रोसेस पढ़ा है कि हमारे पास जैसे कि प्लांट है, कॉटन, अगर प्लांट की हम बात करें तो हमारे पास कॉटन रोल्स हैं, रुई है, गिनिंग के प्रोसेस से हम उसके फाइबर्स बनाते हैं, फिर फाइबर्स को स्पिन करके हम यार्न बनाते हैं यानी कि धागा, और फिर निटिंग और वीविंग, ये बुनाई के 2 तरीके, इनसे हम फैब्रिक बनाते हैं। और फैब्रिक का अब सुई के आविष्कार के बाद हम उसे बहुत सारी वैरायटी में अपने क्लोथिंग मटेरियल बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।